गलत किसी जीव जंतु को मार करके खाइए मत। कल भी इस पर चर्चा हुई थी। आप जितना जीवों को दुख कष्ट देंगे, परेशान करेंगे, उतना ही दुख स्वतः ही अपने आप हमारे जीवन में आएगा। आप सबने देखा ही जो कोरोना आया, सच्चाई तो उसकी राम जाने, पर जो सब बताया गया कि ये कहाँ से शुरू हुआ, चाइना से शुरू हुआ। तो चाइना से जब ये आरंभ हुआ तो चाइना के लोग क्या खान पान करते हैं आपने शायद देखा हो थोड़ा बहुत उसके फोन के माध्यम से। दुनिया की कौन सी चीज़ है जो उन्हें छोड़ दी हो? सब खाते हैं, सब जीव कौन सा ऐसा बस चलना चाहिए वो जीव, उसको मार करके खाते हैं। उसका परिणाम देखो, पूरे विश्व ने ऐसा हाहाकार सहन किया। ये सब उसी बात का परिणाम, जो हम जीवों को मारते हैं ना, जीव तो बेचारे बोलते नहीं, पर प्रकृति फिर हमें छोड़ती नहीं। प्रकृति सोचती अच्छा ऐसा करोगे जीवों के साथ, पशुओं के साथ, तो लो मैं बदला लूंगी। और फिर वही महामारी के रूप में, कभी प्लेग के रूप में, कभी कोई वायरस, कभी कोई रोग, कभी कोई महामारी के रूप में आता है। तो उसके बाद भी हम नहीं समझते। इसलिए अब समझ जाइए, कथा आपके शहर में आई है, इसका मतलब ही यही है, ये कथा आपसे कुछ आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए आई है। तो मद्यपान यानी नशा, नशे से दूर रहे। वेद में 7 मर्यादाएं हैं। वेदों में भगवान वेद में 7 मर्यादाएं बताते हैं। जो इन 7 मर्यादाओं को निभाता है वही सच्चा धार्मिक माना गया है। पहली मर्यादा ही उसमें वेद की जो है वो मद्यपान है। मद्यपान नहीं करना चाहिए। और क्यों करें? अरे जिसने भगवान नाम का नशा कर लिया हो, जिसने ठाकुर जी के नाम का नशा कर लिया, उसको दूसरे नशा करने की जरूरत है? भगवान का नाम का रसी उसको ऐसा लग जाता कि उसको कुछ नशा ही नहीं करना पड़ता। वेदों की दूसरी मर्यादा है द्युत, जुआ, सट्टा। इससे बचिए, इस गलत काम से बचिए। कोई भी गलत ऐसा धन मत कमाइए जिससे आपके बच्चों का भविष्य खराब हो। अधर्म का धन हमेशा कुछ ना कुछ बुराई लेके आता है। या तो रोग आ जाएगा घर में, या क्लेश बढ़ जाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा। तो इसलिए गलत तरीके से धन का उपार्जन मत करिए। वेद भगवान दूसरी मर्यादा बताते हैं। तीसरी मर्यादा, शिकायत मत करिए। ज्यादा भगवान के पास जाके हम लोग बड़ी शिकायतें करते, भगवान ये नहीं दिया, भगवान वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया मेरे साथ, वैसा नहीं। तो शिकायत मुक्त जो चित्त होता है वही भगवान का प्यारा होता है। तो तीसरी भगवान वेद की मर्यादा है शिकायत नहीं। और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण जो मर्यादा है, कभी भी नारी का अपमान मत करिए। आपके घर की माँ हो, आपके घर की बहन हो, आपके घर की पुत्री हो, आपके घर की बहू हो, उन नारी का सम्मान करना हर व्यक्ति का परम धर्म है। यहाँ सब आचार्य चरण बैठे हैं, सब जानते हैं। वेद बार बार घोषणा करते हैं, उपनिषद पुराण, कौन सा ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें नारियों के सम्मान की बात न की गई हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस स्थान पर, जिस गांव में, जिस समाज में, जिस धर्म में नारियों का सम्मान होता है, वही समाज सम्मान के योग होता है, वही समाज आगे बढ़ता है। घर में पुत्री हो जाए तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, अरे बेटी हो गई, बेटी हो गई तो क्या हुआ, ठाकुर जी ने बेटी दी है तो कुछ सोच समझ के ही दी होगी। लेकिन छोरा होता तो देखो कितनी मिठाइयाँ बंटती हैं। और पता नहीं आपके यहाँ होता नहीं होता, हमारे यहाँ तो होता है। बेटा होता तो भोज होता है, भोज उत्सव, खूब भंडारे लगाए जाते हैं, माल पुए लड्डू बनते हैं, पूड़ी पुआ सब बनती है। छोरी हो जाए तो मुंह भी ऐसे लटका के, कोई फोन भी आ जाना, क्या हुआ, अरे लक्ष्मी आई है। एक तरफ तो लक्ष्मी मानते और दूसरी तरफ मुंह लटका रहे हैं,
ऐसे लगता घर में चोरी नहीं, घर में छोरी हो गई, छोरी नहीं चोरी हो गई, ऐसे मुंह लटक जा, हाय बेटी आ गई। पर आज का समाज आगे बढ़ रहा है। समाज में नारियों को, बेटियों को, कन्याओं को पहली बात तो शिक्षा पूरी दीजिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब भागवत में इनका कोई विशेष आग्रह भागवत से जुड़ा नहीं है, लेकिन आज के वर्तमान समाज को देखते हुए ये जरूरी है। कुछ कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ अभी भी ये सोच रखी जाती है कि बेटियों को क्या पढ़ाने, तो पराया धन है। अरे बेटों को पढ़ाओगे तो एक ही कुल को शिक्षित करोगे, लेकिन अगर बेटियों को पढ़ाओगे तो समझ लो दोनों कुलों को न जाने कितनी पीढ़ियों को आप शिक्षित कर रहे हो। क्योंकि पुरुष तो चला जाता कमाने के लिए दिन में, तो घर में जो मैया है वही तो बालकों का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है। अगर उसको वो शिक्षित होगी तो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, पढ़ा पाएगी। तो ये ध्यान रखे, बेटियों को, कन्याओं को उनका पूर्ण अधिकार दें, उनसे उनका शिक्षा का अधिकार न छीने, उनको क्या करना है भविष्य में वो अधिकार न छीने। वो पढ़ाई करना चाहे, वो कोई डॉक्टर बनना चाहे, वो कोई सिंगर बनना चाहे, गाना चाहे, वो सब उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और अगर आपने उसको स्वतंत्रता दे दी और वो कन्या खुद स्वतंत्रता पाके मर्यादा में रह के अगर अपना जीवन चला लेगी, तो आज देखो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां बेटियां आगे नहीं बढ़ रही हो। हर जगह बेटियां आगे बढ़ती हैं। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी देते हैं बेटों में पर लहराती है बेटियां, एवरेस्ट पर ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती है बेटियां, सुख के स्वप्न दिखाते हैं बेटे पर जीवन को यथार्थ करती है बेटियां, कुछ भी कहो एक कुल को रोशन करते हैं बेटे पर दोनों कुलों को रोशन कर देती हैं बेटियां।